आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर मैथ्स। अब इसमें क्या है कि मैंने कुछ कॉलम बना लिए हैं। पहले में हम टाइप लिखेंगे मैट्रिक्स की, दूसरे में उस मैट्रिक्स के की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और फिर हम उसके एग्जांपल लिखेंगे। अब जैसे कि टाइप्स कुछ ज़्यादा हैं तो टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से ही मैट्रिक्स के नाम लिख दिए और साथ साथ उसके जो की पॉइंट्स हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए ताकि टाइम जो है कम लगे। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, हैविंग ओनली वन रो, और उसका जो ऑर्डर होता है उसके ऑर्डर में रो की जगह पे वन होता है। अब उसकी मिसाल मैं आपको दूं कि जैसे ये मिसाल है, देखिए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4, ये एक मैट्रिक्स आ गया। और एक दूसरी मिसाल देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 6 7। अब ये दो मैंने मैट्रिक्स लिख दिए, ये दोनों के दोनों रो मैट्रिक्स हैं क्योंकि इसमें भी एक ही रो है, देखें आप, एक रो है और इसमें भी एक ही रो है। तो जब एक रो होती है तो हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। और अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर जो है इस वाले का, इसका ऑर्डर है वन रो और कॉलम कितने इसके, कॉलम 1 और ये कॉलम 2, 1/2। और इसके ऑर्डर की अगर बात की जाए तो जनाब इसका ऑर्डर जो हमारे पास है, रो तो एक है मगर कॉलम कितने, 1 2 3, तो ये हो गया 1/3। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम है मगर रो एक ही है, कॉलम 2 है मगर रो एक ही है। तो ये जो ऑर्डर होता है इसमें पहला जो नंबर होता है वो हमेशा 1 होता है। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो और रोज जितने भी हो मगर कॉलम एक हो। तो मैंने यह मेंशन कर दिया है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। और उसमें जो ऑर्डर होता है ना, उसमें कॉलम की जगह पे वन आता है और रो की जगह पे कोई भी नंबर एम आ सकता है। तो इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, हम इसकी मिसाल ले लेते हैं 7 8, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने। ठीक है, एक दूसरा भी ले लेते हैं अपन 4 0 3। अब दो मैंने मैट्रिक्स ले लिए, दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं। इसके ऑर्डर अगर बात की जाए तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो है, देखें कितनी रोज़ हैं, एक, ये दो, तो 2 रोज़ हो गई और कॉलम इसका एक ही कॉलम है तो ये बन आ गया। इसकी बात करते हैं, इसका ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका जो रोज़ हैं वो 1 2 3 हैं और जब इसके कॉलम की बात की जाए तो कॉलम इसका एक ही है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों कॉलम मैट्रिसेस के अंदर जो कॉलम की जगह पे है वहाँ 1 है। देखें ये कॉलम की जगह 1, कॉलम की जगह पे 1 आ गया। तो ये क्लियर हो गया। तो एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स और एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो, और ज़ीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स। अब इसके पॉइंट्स भी मैंने मेंशन कर दिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो। ठीक है, और इसको हम शो करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से। अब हम इसकी मिसाल लेते हैं, एक ज़ीरो मैट्रिक्स हम लेते हैं जिसके एक एलिमेंट ज़ीरो है, दूसरा ज़ीरो है और फिर ज़ीरो और ज़ीरो। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ज़ीरो मैट्रिक्स और इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से, राइट। एक और मिसाल भी ले लेते हैं, हम ऐसे ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये दो मैंने मिसाल ले ली। इसको भी किससे शो करते हैं, ओ से शो करते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर हमने इसको ओ से शो कर दिया तो ये काफ़ी है, हम ऐसा कर सकते हैं। इसको भी ओ से शो कर दिया, काफ़ी है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब अगर इसका ऑर्डर भी मेंशन करना चाहें आप तो कर सकते हैं। ऑर्डर का मतलब है कि आप देखें इसमें कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो आप इसको ऐसा कर दें और 2 लिख दें। तो और 2 का मतलब है कि ऐसा ज़ीरो मैट्रिक्स जिसकी 2 रोज़ होंगी और 2 ही उसके कॉलम होंगे। और यहाँ पर देखें 2 रोज़ हैं और 3 जो है इसके कॉलम हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, 3। ठीक है, तो और 2 3 का मतलब है कि ज़ीरो मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हो गए। ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं। और उसका एक पॉइंट मैंने लिख दिया है कि उसके जो ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स का, वो रिवर्स हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर देखते हैं,
हमने एक फ़र्ज़ कर लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया ए, मैट्रिक्स ए हमने ले लिया, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोज होगा ना ए का, उसको हम शो करते हैं ए ऊपर टी लगा दिया, ठीक है। स्मॉल टी भी लगा सकते हैं और कैपिटल टी भी लगा सकते हैं। तो ट्रांसपोज में जनाब क्या होगा कि आपके पास ये जो रोज़ है ना, ये कॉलम बन जाएंगी। जैसे 2, 3, 4 ये एक रो बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये एक रो बनी हुई है ना, 2, 3, 4, राइट। अब ये ऐसे कॉलम बन जाएगा, 2, 3, 4 कॉलम बन गया। अब उसके बाद देखें दूसरी रो कौन सी है, 5, 6, 7, फिर ये वर्टिकल आ जाएगा 5, 6, 7। इज क्लियर कि उसमें क्या होता है कि जो रोज़ थी वो कॉलम बन गए और जो कॉलम थे वो रोज़ बन गई। अब इसके ऑर्डर की अगर बात की जाए तो इसका ऑर्डर हमारे पास कौन सा है, 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, ये हो गया 2/3। अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर जनाब कौन सा है, 1, 2, 3 रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, राइट। तो आप देखें ये रिवर्स हो गया ना ऑर्डर, ये 2/3 था, अब क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के मैंने की पॉइंट्स यहाँ लिख दिए। पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होता किसके, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। मतलब जितनी तादाद रोज़ की होगी उससे मुख्तलिफ तादाद जो है कॉलम की होगी। तो उसकी मिसाल हम ले लेते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 1, 0, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों कि इसका आप देखेंगे कि रोज़ कितनी है, 2 हैं, और इसके जो आप कॉलम देखेंगे तो कॉलम कितने, 1, 2, 3 कॉलम है। इसका अगर ऑर्डर लिखा जाए ना, तो इसके अगर ऑर्डर की बात की जाए तो जनाब इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ और कॉलम कितने, 3 कॉलम है। देखिए दोनों अलग अलग हो गए ना, ये 2, ये 3, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे दिस इज़ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और मिसाल ले लें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एक और मिसाल ले लें, 1, 2, 7, 0, -1, 6, अगेन ये भी आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। एक और मिसाल ले लें, 5, 2, ये कॉलम मैट्रिक्स है। एक और मिसाल ले लें, 2, 7। अब आप देखें ये सारे के सारे कौन से हो गए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गए। इसका ऑर्डर अगर देखेंगे तो कितना ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर है 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। इसके ऑर्डर की अगर बात की जाए तो इसका ऑर्डर कौन सा है, 2 रोज़ एंड 1 कॉलम। इसके ऑर्डर की बात की जाए तो 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो आप देखें ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, दोनों नंबर अलग हैं, दोनों नंबर अलग हैं। जब दो ऑर्डर के दोनों नंबर अलग होंगे तो वो रेक्टेंगुलर कहलाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखें कि कॉलम मैट्रिक्स जो होता है वो भी रेक्टेंगुलर कहलाता है और जो रो मैट्रिक्स होता है वो भी रेक्टेंगुलर कहलाता है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, मैंने एवरी रो एंड कॉलम मैट्रिक्स इज़ आल्सो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम होती है। तो मैंने की पॉइंट लिख दिया है कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। देखिए रेक्टेंगुलर में रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम की तादाद एक जैसी होती है। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, देखें 2, 4, 0, 9, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स हम ये ले लेते हैं 4, 0, 1, 5, -1, 2, -3, 6, 1। अब आप देखें दोनों के अंदर अगर ऑर्डर आप देखें, इसका ऑर्डर कौन सा है जनाब, इसका ऑर्डर है 2 रोज़ एंड 2 कॉलम, तो ये हो गया 2/2। और इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर कौन सा है, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, तो ये कौन सा हो गया, 3/3 का हो गया। तो आप देख सकते हैं रोज़ एंड कॉलम सेम हैं, इक्वल हैं, रोज़ और कॉलम इक्वल हैं। तो जब रोज़ और कॉलम इक्वल होते हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। अब सिंगलटन मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एलिमेंट ही एक होता है। अब ये की पॉइंट नंबर 1 आप देखें
ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल एलिमेंट, सिर्फ इसको ही आप देख लें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट ही एक हो। अब इसकी मिसाल देखें, मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, एलिमेंट एक लगा दिया, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है। अब इसका अगर ऑर्डर हम निकालेंगे ना, तो ऑर्डर क्या आएगा इसका? ऑर्डर इसका आएगा 1 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। तो अब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? जिसका एलिमेंट ही एक है, लिहाजा इसका नाम क्या हो गया? सिंगलटन मैट्रिक्स। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। मैंने लिखा हुआ है कि एवरी सिंगलटन मैट्रिक्स इज आल्सो ए रो मैट्रिक्स, इज आल्सो ए कॉलम एंड आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा ये? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है नंबर्स, रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि रो वाली प्लेस पे 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा? डेफिनेटली कहलाएगा, क्योंकि कॉलम वाली जगह पे भी 1 आ रहा है। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जो एक ही वक्त में स्क्वायर भी है, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली शर्त कौन सी है? कि इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके बाद दूसरी शर्त कौन सी है? कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। और तीसरी बात कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसको समझते हैं कि एक मिसाल लेते हैं अपन। ये मैंने मिसाल ले ली मैट्रिक्स की, 5 0 0 0 6 0 0 0 7, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब ये जो है ना आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब क्यों कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स? तीनों बातों पे आ जाते हैं। पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितनी रोज़ है उतने ही कॉलम है। पॉइंट नंबर 2, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। मगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं कौन से और डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं 5 6 7, ये आपका एक डायगोनल है, ये स्क्वायर का एक डायगोनल है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये आपका डायगोनल है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, हम कहते हैं मेन डायगोनल। अच्छा, मेन डायगोनल भी कहा जाता है इसे, और प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, और लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जो आप एलिमेंट देख रहे हैं आप 5 6 7, ये किसके एलिमेंट्स हैं? ये मेन डायगोनल के हैं, और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो जनाब डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपके इस केस के अंदर कौन से हैं? ये है 5 6 7, 5 6 7। तो जो एलिमेंट मेन डायगोनल के अंदर आएंगे, ये मेन डायगोनल ये होता है, ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, लेफ़्ट टू राइट, ये वाला। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन डायगोनल हैं। ये भी नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ये सारे ज़ीरो आ गए, ये सारे ज़ीरो आ गए। और एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज़ नॉन ज़ीरो। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें कम से कम एक जो है ज़ीरो ना हो। यहाँ तो तीनों के तीनों ही नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। तो एक और मिसाल में ले लेता हूँ मैं साथ साथ, ताकि समझ में आ जाए कि चले हम ऐसे ले लेते हैं 5 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आप इसमें देखें, ये जो आपका मेन डायगोनल है ना, ये जो मेन डायगोनल है ना, राइट, इसमें आप देखें कि एक एलिमेंट कम से कम नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो हो गए ना, तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाता है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में अपन ऐसे भी लिखते हैं, DIAG ब्रैकेट पे एलिमेंट लिख दें 5 6 7, जो भी एलिमेंट्स हैं 5 है 6 है 7 है, ब्रैकेट में लगा दें, ठीक है। तो ये लिखने का शॉर्ट फॉर्म है इसका। अब हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स असल में एक डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप होती है। मगर कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स?
ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो या इक्वल हों। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हम ले लेते हैं 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 5 0 0 0 एंड 5। अब देखें ये असल में डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। मगर इसकी ख़ास बात क्या है कि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, देखें 5 5, ये तीनों के तीनों सेम आ गए ना। तो ये किसकी मिसाल हो गई, स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स की पहचान कि अव्वल तो वो क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और नंबर 2 क्या कि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इसकी एक और मिसाल भी ले लें, 2x2 की ले लें, 6 0 0 एंड 6। उसके बाद हम आते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो नाम हैं, यूनिट मैट्रिक्स कह दो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह दो, एक ही बात है। अब इसमें मैंने पॉइंट सारे लिख दिए। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या लिखी है, ईच डायगोनल एलिमेंट इज़ 1। इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें आप, ये मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 1 0 0 और उसके बाद 0 1 0 0 0 एंड 1। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि सबसे पहली बात कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें हर एक 1 के इक्वल है, 1 1 1, ठीक है। एक और मिसाल ले लें, हम एक और मिसाल ले लेते हैं, 1 0 0 1, दो मिसालें हो गई। एक और मिसाल ले लें, 1, ठीक है। तो अब ये तीनों के तीनों जो हैं मैंने जो लिखे हैं वो क्या है, यूनिट मैट्रिसेस, ठीक है। तीनों में क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है और बाकी अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट जो भी हैं वो 0 हैं। अच्छा, अब इसमें हम शो करते हैं, ये पॉइंट जो मैंने लिखा है डिनोटेड बाय आई, हम इसको शो करते हैं आई से, ठीक है। इसको भी आई से शो करते हैं, इसको भी अपन किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं, इसको भी हम शो करते हैं आई से। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है। अगर आपने आई लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसको भी आई से शो कर दिया, इसको भी आई से शो कर दिया। अब अगर इसका ऑर्डर भी लिख दें ना साथ साथ कि जनाब कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, तो हम इसको I3 कहेंगे। ये लिख दिया तो बड़ी अच्छी बात है। 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, तो हम इसको I2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 रो है, 1 कॉलम है, तो इसको I1 हम लिख सकते हैं। तो सिर्फ I लिख दें या I3 लिख दें। I3 तब लिखोगे जब 3/3 का होगा, I2 तब जब 2/2 का होगा, I1 कब जब 1/1 का होगा, ठीक है। अगर 4/4 का होगा तो I4 लिखा जाएगा। और उसमें एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज़ आल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स। ये जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाता है, क्योंकि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स तो है, साथ साथ इसे स्केलर मैट्रिक्स भी कहा जाएगा, और डायगोनल मैट्रिक्स तो पहले से ये है, ठीक है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि सबसे पहली बात कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है। तो मैंने लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज़ एक नाम दे दिया ए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा कब, जब ये बात साबित हो जाए। ये कौन सी जनाब कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए ए के। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये खासियत हो कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स खुद आपस में इक्वल हो तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक मिसाल ले लेते हैं अपन अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, एक आसान सी मिसाल ले लेते हैं, 5 2 3, ये 3/3 का बना लेता हूँ मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके मैं एलिमेंट लिख देता हूँ 6, यहाँ भी लिख दिया मैंने 6, ये 7, यहाँ भी लिख दिया मैंने 7, ये 4, यहाँ भी लिख दिया मैंने 4, ठीक है। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों कि सबसे पहली बात कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे ना इसका, वो सेम टू सेम इसी के इक्वल आएगा।
अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए, सपोज मैंने नाम दे दिया इसको ए। अब अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो ए ट्रांसपोज में जनाब क्या होता है कि जो रोज़ होती हैं वो कॉलम बनते हैं। ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा 5 6 7। ये रो है, कॉलम बन जाएगा 6 2 4। ये रो है, कॉलम बन जाएगा 7 4 3। आप देखें कि जो ए है वही ए ट्रांसपोज है, दोनों के दोनों इक्वल है ना। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। मगर उसके अलावा भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स कौन से हैं देखें। वो पॉइंट्स ये हैं कि नंबर 1, डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। इसकी आसान सी पहचान कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो रियल होते हैं। ये आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये डायगोनल एलिमेंट 5, ठीक है, 2 और ये 3, ये कौन से होने चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी यहाँ पर इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, कोई भी आयोटा नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात मैंने क्या लिखी है, सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर सेम। ये सिमेट्रिक एलिमेंट कौन से हैं? ये देखें, ये जो 6 और 6 है ना, ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं। ये दोनों सिमेट्रिक एलिमेंट हैं, बिल्कुल सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। ये 7 और 7 देख रहे हैं आप, ये 7 और 7 ये भी सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं। और ये 4 और 4 आप देखें, ये भी सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं। सिमेट्रिक एलिमेंट्स एक ही पोजीशन पे तकरीबन होते हैं, बिल्कुल आमने सामने होते हैं। और ख़ास बात क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि ये सिमेट्रिक एलिमेंट एक जैसे होते हैं। ये 6 है, ये भी 6 होगा, 7 7 4 4, और ये रियल होने चाहिए। तो सिर्फ देखते ही हम जज कर सकते हैं कि ये कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, एक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम ले लेते हैं मिसाल। सपोज ये हमने ले लिया 2 0 0 0 5 0 0 6। अब ये असल में कौन सा है मैट्रिक्स? ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत को फॉलो करता है। तो ये एक दूसरी मिसाल हो गई कि इसके सिमेट्रिक एलिमेंट आप देख लें, ये कौन से हैं इसके अपना डायगोनल एलिमेंट्स, ये कौन से हैं? ये सारे के सारे रियल हैं। आप देखें 2 5 6, ये डायगोनल एलिमेंट्स ये रियल हैं। और सिमेट्रिक एलिमेंट सेम आ रहे हैं। देखो ये सिमेट्रिक एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे, ये बिल्कुल एक जैसे, ये बिल्कुल एक जैसे आ गए, ठीक है। तो ये एक मिसाल और हो गई। और इसके अलावा एक और मिसाल लेना चाहें तो और भी ले लें आप, 5 0 0 5। दिस इज आल्सो एन अदर एग्जांपल। तो देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो यूनिट मैट्रिक्स हो, सब के सब कौन से होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स को हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। समटाइम इसको हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी लाजमी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और इसकी कंडीशन बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाए किसके, माइनस ए के। तो दोनों में क्या फ़र्क है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एग्जैक्टली ए, मगर यहाँ पर माइनस ए आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये जो आपका जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। ये बात तो बड़ी अहम है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का ज़ीरो होना लाजमी है। की पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गए। और पहले की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बना लिया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं, ये 5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स बिल्कुल यहाँ होगा -5, ठीक है। और सपोज ये -7 है तो इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, +7 हो जाएगा। और सपोज़ ये आपके पास 6 है तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ रही बात, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, सही है। और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ये जो आपके सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। 5 का एडिटिव इनवर्स -5, -7 का +7, 6 का -6। ये जो आपका मैट्रिक्स है ना, इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे, सपोज इसको नाम दे दिया ए हमने, ठीक है,
इसका ट्रांसपोज अगर आप निकालें, ठीक है, यहाँ से, तो ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा इसका? ए ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो जनाब ये मिलेगा, ये रो को कॉलम पर कर दें, 0 5 -7, ये रो है इसको कॉलम कर दें, -5 0 6, और ये रो है इसको कॉलम कर दें 7 और -6 और 0, ठीक है। और फिर इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो आपका क्या बनेगा? ये अगर इसमें से माइनस हम ले लें कॉमन तो ये ऐसे हो जाएगा कि ऐसे मैं लिख देता हूँ 0 5 -7, ठीक है, और ये बन जाएगा -5 0 +6, और ये बन जाएगा 7 -6 और 0, जो कि इक्वल है किसके? -a के। आप देख सकते हैं कि जो है ये ट्रांसपोज हमने निकाला, फिर उसमें से हमने माइनस बाहर निकाल दिया, तो सारी की सारी साइन जो है चेंज हो जाएंगी, और ये आपका एग्जैक्टली a बन गया ना, 0 5 -7 -5 0 6 7 -6 0, जो कि इक्वल है किसके? -a के। अब ये प्रोसेस करने के बजाय आप सिर्फ ये 2 पॉइंट चेक कर लें। कौन से? कि डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट कौन सा है? सिमेट्रिक एलिमेंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स। ये प्रोसेस तो टाइम लेता है ना, ये टाइम लेता है। आपने सिर्फ देखा और डिसाइड कर दिया कि इसकी सिमेट्रिक है कि नहीं है। कैसे? डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, नंबर 1, और इस सिमेट्रिक एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट यानी कि एडिटिव इन्वर्स होने चाहिए। दैट्स ऑल। अब हम पढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा नाम उसका होता है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सिंगुलर या नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एक ही बात होती है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का जवाब अगर 0 आ गया तो वो सिंगुलर या नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A, ठीक है, और इसके एलिमेंट ले लिए 6 2 4 3, ये एलिमेंट ले लिए। अच्छा, अब इसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जनाब क्या निकलेगा इसका? डिटर्मिनेंट ऑफ A आप निकालेंगे तो ये होगा 6 3 4 2, तो ये क्या निकलेगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 6 2 12 माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 12, तो आंसर क्या आया? 0। तो क्या हुआ जनाब कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो गया? 0 के इक्वल हो गया। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होता है तो हम क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, सही है। अब उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा टाइप है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या उसका दूसरा नाम होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसकी कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है, मगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A, इसके एलिमेंट लेते हैं 5 3 2 1, ये मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा इसका? डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे निकलेगा 5 2 1 3, तो जनाब ये हो जाएगा 5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 15 -2 1 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 13। तो आप देखें कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिहाजा ये ऊपर वाला क्या हो गया? ये हो गया नॉन सिंगुलर। दिस इज़ नॉन सिंगुलर। तो आप इसको क्या लिखेंगे? दिस इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और वाला ऊपर वाला क्या था हमारा? ये था सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस वाज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक।